तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं संध्या भंडारी स्वागत करती हूँ आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आई हो सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त। दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड देवभूमि के एक सुंदर से डिस्ट्रिक्ट टिहरी डिस्ट्रिक्ट से। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है संध्या भंडारी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अपना ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट करिए। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग नहीं होने वाला है। तो आज एक घटना यहाँ पे आई हुई है और दोस्तों, दिल में मन में अब अफसोस भी हो रहा है, बुरा भी लग रहा है कि जो आने वाली पीढ़ी होगी उसका क्या होगा। अभी से यही हाल है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं किस कहानी की बात कर रही हूँ उस मुताबिक आपको बताते हैं। तो दोस्तों, घनसाली साइड की एक लड़की 20 साल की और उनकी डिलीवरी हुई थी। शायद लड़की हुआ था, लड़का हुआ था, माफ़ी चाहती हूँ, इतना मालूम नहीं है मेरे को। तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि उनकी डिलीवरी हुई और जो उनके टाँके लगे थे, क्या पता टाँके गलत लगे हों या उनमें कोई दिक्कत आ गई हो, तो उनकी ब्लीडिंग उस मुताबिक नहीं रुकी। तो जिस प्रकार से उन्होंने इंद्रेश हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया और जो वो छोटी छोटी बच्चा जो भी था उसने अपनी माँ को खो दिया। उसकी तो कोई गलती थी भी नहीं। अगर इतनी सी भी लापरवाही हो जाए ना दोस्तों किसी ज़िंदगी के साथ, तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लगा लो उस लड़की की शादी को हुए 10 महीने हुए थे। 10 महीने हुए थे। तो उस पति पे क्या गुजर रही होगी और उस छोटे बच्चे पे क्या गुजरेगी कल के आने वाले कल में। उसने अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा है। तो दोस्तों, बहुत जनरेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है उत्तराखंड की। कभी कभी कहीं से सोशल मीडिया पे देखो तो कहीं कहीं बलात्कार, रेप वगैरह ये सारी खबरें आ रही हैं। आज तक सब कुछ सही चल रहा था थोड़ा थोड़ा, तो कल परसों आज ये न्यूज़ भी आ गई कि एक लड़की प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी के टाइम पे टाँकों में कोई दिक्कतें आई और उसने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो इतनी पीढ़ियाँ हैं, अभी उनके बाद हम हैं, हमारे बाद अभी और पीढ़ियाँ आएंगी, तो उनका क्या होगा दोस्तों। मैं तो यही सोच रही हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी सारे ब्लॉगरों को, हम तो अभी कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे ही अभी छोटे मोटे, उस मुताबिक हम कुछ नहीं है। पर हर ब्लॉगर ऐसे मुद्दे पे सवाल उठाते हैं, उठाना चाहिए। जैसे और कोई ब्लॉगर हैं वो सब कुछ मतलब अपनी परंपराएं, अपने सब कुछ दिखाते हैं अपने ब्लॉग में, अपनी परंपराएं लेके, पहाड़ की खूबसूरती को लेके, जैसे जैसे जिसकी परंपराएं होती है सब दिखाते हैं। पर मैं उनसे विनती करना चाहूँगी कि जो हमारे उत्तराखंड में ऐसे मुद्दे आते हैं उनको भी ब्लॉग में लाएं। क्योंकि जब तक दोस्तों यहाँ ऐसा हो ना, जब तक अपनी आवाज़ ना रखो तब तक कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा है कि अपनी आवाज़ रखो भाई सबके सामने। हर कोई ब्लॉगर करता भी है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता, किसी को कोई मतलब नहीं, हर कोई ब्लॉगर करता भी है। और आजकल मैंने जब उनको देखा तभी मेरे को भी पता चली कि फेसबुक पे भी देखा मैंने, तो अजीब सा लगा भाई दोस्तों, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा पीढ़ी है, जनरेशन के हिसाब से तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी अभी इतना सब कुछ हो रहा है एक लड़की के साथ। एक पति ने अपनी पत्नी खोई, एक माँ ने अपनी बेटी खोई, फिर एक बेटी ने अपनी माँ खोई जिसने अपनी माँ को देखा भी नहीं था। तो दोस्तों, इतनी जनरेशन खराब है उत्तराखंड की कि क्या बोले। और दोस्तों, जब एक खबर सुनी हमने, देखी हमने, तो हमें भी थोड़ा सा अजीब सा लगा। अभी उम्र क्या थी उस लड़के की? 20 साल। उस मुताबिक तो कुछ भी नहीं है। उसे जिंदगी जी भी कहाँ थी। शादी हो गई बेचारे की 10 महीने बाद। उसने सोचा भी नहीं था कि 10 महीने बाद मेरे साथ ये सब होगा। बेचारी ने अंतिम सांस इंद्रेश हॉस्पिटल में ले ली अपनी। तो दोस्तों, क्या बोल सकते हैं भाई। अभी इतना सब कुछ अभी से हो रहा है। एक ऐसा होता है ना कि चाहे इंसान हो चाहे डॉक्टर हो, डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, सबको पता है। ऐसा लगता है कि हम अपनी जान उनके हथेली में रख देते हैं कि जो होगा ये कर लेंगे। हम उन्हें जब हॉस्पिटल हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए भगवान है जो हमारी जान बचाते हैं।
और आज इनकी छोटी मोटी लापरवाही की वजह से किसी की मासूम बेटे की जान चली गई। तो दोस्तों ऐसे होता है इंसान की एक छोटी सी, अगर छोटी भी लापरवाही होती है ना, तो इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये खबर सुन के ऐसा लगा कि मन में थोड़ा सा अजीब सा हुआ कि ये क्या हो गया भाई, ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि अचानक ऐसे क्या हो गया। उस बेटी, उस माँ, मैं तो ये सोच के दुखी हूँ कि उनकी, अब ऐसा हो गया होगा कि उनका पहले तो, सबसे पहले तो ऐसा होगा कि जो उनके घर में बच्चा हुआ होगा, खुशी का माहौल छा रखा था एकदम, और जो ही माँ की डेथ हो गई तो एकदम दुखी का माहौल छा गया। तो क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जनरेशन इतनी खराब हो चुकी है। अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। अगर छोटी मोटी लापरवाही करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सब, मैं ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी दोस्तों, पर ऐसा है कि हम जिन डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं वो प्लीज़ हमारे लिए भगवान ही बने रहे। तो दोस्तों एक बेटी, एक माँ, एक बीवी, सबका दर्द उन्होंने महसूस किया होगा कि ये क्या हो गया। और मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है उस छोटी नन्ही सी जान के लिए, जो जिसने अपनी माँ को देखा था कि नहीं। अब बोलते हैं कि सबसे पहले बच्चा अपनी माँ को देखता है, किसको देखेगा वो। एक छोटी सी लापरवाही ने जान ले ली उसकी माँ की। तो मैं ऐसे गुजारिश करना चाहूँगी सारे ब्लॉगरों से कि अगर ऐसे जो मुद्दे खड़े होते हैं इनको सामने लाएं, इन पे आवाज़ उठाएं, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, इनको सामने लाएं, सोशल मीडिया पे डालें। और हर कोई भाई, फेसबुक में जो होटलियर भाई वगैरह होते हैं, शेफ वगैरह होते हैं, तो वो तो जुड़ रखे हैं फेसबुक में, वो डालते रहते हैं कि आज ऐसा हुआ वैसा हो गया। तो उनके लिए भी मैं दिल से सलाम करती हूँ, क्योंकि वो अपनी फ़नी वीडियो फ़नी वीडियो डाल के फिर उसमें अगर कभी उत्तराखंड में कुछ बात हो जाए तो वो भी डाल देते हैं। अभी उत्तराखंड में जैसे ऐसे जो थराली आपदा वगैरह आई थी, तो उसमें भी सबने बहुत साथ दिया था, सपोर्ट किया था। तो भाई दोस्तों, अब तो ऐसा लगता है कि एक मन में ना डर सा छा गया हर चीज़ को देख के। अगर कल के दिन जॉब के लिए अगर कदम भी बाहर रखे ना, तो 10 बार सोचना पड़ता है कि रखूं या ना रखूं। क्यों? बलात्कार, रेप वगैरह ये हर किसी लड़के के साथ हो रहा है। आजकल ही एक खबर और आई थी हल्द्वानी साइड से, वहाँ भी एक लड़की का रेप हुआ था, तो उसमें भी कई ब्लॉगरों ने साथ दिया, मुद्दा सामने लाए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि जो ब्लॉगर हैं, अब जैसे हम तो अभी कुछ भी नहीं है, हमारी एक छोटी छोटी कोशिश रहती है, पर मैं ऐसा करूँगी, अगर कभी बाद में आपका सपोर्ट सब कुछ बना रहेगा, तो दोस्तों ऐसे मामलों को हम सामने लाएंगे, चाहे जो भी होगा हम सामने लाएंगे, देखी जाएगी। हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे एक बेटी हो चाहे एक बहू हो, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि एक ज़िंदगी होती है सबको जीने की। और दोस्तों अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा, तो अभी तो हम कुछ भी नहीं है, अभी तो हमारे पास छोटी मोटी कोशिश रहती है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, जो ऐसे हमारे उत्तराखंड में, मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, टिहरी डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं भी ऐसे करूँगी, जो ऐसे छोटे मोटे मुद्दे होते हैं उनको सामने लाएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। और सारे ब्लॉगर करते हैं ऐसे, और सारे ब्लॉगरों को करना भी चाहिए। अगर दोस्तों इस जनरेशन में अगर आवाज़ नहीं उठाए ना, तो कुछ नहीं मिलेगा, धोखाधड़ी मिलेगी हर जगह से। हर के आज हो भी रहा किसके साथ, लड़कियों के साथ, रेप लड़कियों के साथ हो रहे हैं, बलात्कार लड़कियों के साथ हो रहे हैं। अब जो प्रेगनेंसी में डिलीवरी भी हो रही है, अब वो भी उन्हीं के साथ, हमारे साथ ही हो रहा है, लगा लो। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसे मुद्दे को सामने लाऊंगी और उन पे आवाज़ उठाएंगे। तो इनमें, ऐसे मुद्दों में आपको भी साथ देना पड़ेगा दोस्तों। ये मेरी पुकार नहीं है, ये पति एक पति की अपनी पत्नी के लिए, एक छोटी सी जान जिसने अपनी मम्मी को देखा भी नहीं, एक उसके लिए, उसके घर वाले,
जिसकी उसकी माँ के लिए, जिस लड़की ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा उसकी माँ के लिए। तो दोस्तों करेंगे पूरी कोशिश, देखते हैं क्या होता है। पर ऐसा होता है कि अफसोस भी लगता है कि ऐसा सोच के कि कैसे हो रहा है भाई। कभी कुछ कभी कुछ, किसी की मौत आपदाओं में हो रही है, वो तो प्राकृतिक है। पर जो हॉस्पिटल में लापरवाही की वजह से हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? वो तो लापरवाही की वजह से तो हो रही है ना। जिन डॉक्टरों को हम भगवान का दर्जा देते हैं, आज वही हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं। अब क्या टाँकों में क्या दिक्कत आई ये हमें नहीं पता, पर ऐसा है कि जो उसकी ब्लीडिंग रुकी। तो दोस्तों हम लड़कियों के लिए एक डर सा माहौल छा गया है। हम जाए पर जाए कहाँ? हॉस्पिटल में कल के दिन जो जनरेशन होगी, तो उसमें भी हमारे साथ इतना इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। हम किसी जॉब के क्षेत्र में जाओ, वहाँ भी हमारे साथ छोटी मोटी हो जाती। जैसे अंकिता भंडारी थी, वो भी जॉब के सिलसिले में गई थी, उसके साथ भी क्या हुआ, उसको दोस्तों जिस तरीके से उसके साथ भी गलत हुआ, उस तरीके से उसको भी इंसाफ नहीं मिला गया। उसको इंसाफ मिला ही नहीं। एक माँ, उसकी माँ की पुकार, जिस प्रकार उसकी माँ की पुकार थी, उस प्रकार से उस दरिंदे को इंसाफ नहीं मिला। वो भी छोड़ो, अभी उस टाइम पे कितने सारे देहरादून वगैरह में, आजकल हल्द्वानी वगैरह में भी रेप हो रहे हैं आज। तो चलिए गाइस, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और अपनी आवाज़ उठाओ मेरे दोस्तों। पीछे मत हटो हर चीज़ में। जहाँ पे धोखाधड़ी मिल रही है वहाँ आगे जाओ, पीछे मत हटो। अभी तो घोर का युग छाया भी नहीं है, अभी से ये जनरेशन शुरू हो गई। आगे देखते हैं, पता नहीं आगे तो पता नहीं क्या क्या होगा हमारे साथ। तो इसलिए दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने हित के लिए आवाज़ उठाओ, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाओ। कल के दिन हमारे साथ गलत नहीं होगा। अगर हमने छोटे मोटे, ये जो अनीसा जी का वो है मुद्दा, ये बहुत बड़ा है। ये किसी की जिंदगी का सवाल था। पर जो उत्तराखंड में छोटे छोटे मुद्दे भी आते ना, उनको भी सामने लाया करो। तो मैं तो सबसे ये बोलना चाहूँगी, हर ब्लॉगर करते भी हैं, तो मैं भी ऐसी कोशिश करूँगी अपने दिनचर्या के साथ साथ उत्तराखंड से जुड़ी बातें मैं सामने लाऊंगी अपने ब्लॉग में। तो दोस्तों लगा लो उत्तराखंड से बाहर तो ऐसे मुद्दे तो चलते ही रहते हैं, पर अब उत्तराखंड में भी ऐसे ही हो रहा है। क्यों? एक लापरवाही की वजह से हर चीज में ऐसे हो रहा। उत्तराखंड में कुछ भी नहीं होता था, ऐसे मुद्दे आते ही नहीं थे सामने। अब रेप वगैरह सब कुछ उत्तराखंड में, अब सबसे पहले खबर उत्तराखंड से ही आती है कि कल बागेश्वर में ऐसे हो गया, कल ऐसे हो गया, कल टिहरी में ऐसा हो गया। तो ऐसे ऐसे। तो चलिए मैं दोस्तों, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और होप करती हूँ कि जो आगे का ब्लॉग आए मेरा अच्छी खबर से आए, अच्छी चीज़ से आए, ऐसे मुद्दों से नहीं आए। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड दोस्तों।